वेलकम टू योर एमसीक्यू अड्डा। दोस्तों आज है 8 अक्टूबर 2024। तो आज की जितनी भी इंपोर्टेंट खबरें रहने वाली हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये लेक्चर ध्यान से देखिएगा। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। हाल ही में किसी भौतिकी में 2024 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया है जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी ई हिंटन को। डिटेल देखें। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने अमेरिका के प्रिंसटन विश्वविद्यालय के जॉन जे हॉपफील्ड और कनाडा के टोरंटो विश्वविद्यालय के जेफरी ई हिंटन को 2024 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उन्हें उनकी मौलिक खोजों और आविष्कारों के लिए सम्मानित किया जा रहा है, जिन्होंने मशीन लर्निंग के क्षेत्र में आगे बढ़ाया है, खासकर कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के विकास के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो यह देश कर रहा है लाओस। डिटेल देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाओस द्वारा आयोजित 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 10 अक्टूबर से 11 अक्टूबर 2024 तक लाओस की यात्रा करेंगे। बता दें कि लाओस दक्षिण पूर्वी एशिया राष्ट्र संघ यानी आसियान का वर्तमान अध्यक्ष है तथा दोनों शिखर सम्मेलनों की मेजबानी कर रहा है। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन नेताओं को क्षेत्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है, जो क्षेत्र में रणनीतिक विश्वास को बढ़ावा देने में योगदान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए नियुक्त मोइना योजना प्रारंभ की है? तो यह प्रारंभ की है असम सरकार ने। असम सरकार ने हाल ही में छात्राओं के लिए नियुक्त मोइना छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। इस योजना के तहत कक्षा 11वीं से स्नातकोत्तर तक की छात्राओं को मासिक छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। इसमें उच्चतर माध्यम के लिए 1000 रुपए, डिग्री करने वालों के लिए 1250 रुपए और स्नातकोत्तर छात्राओं के लिए 2500 रुपए का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए रुपे कार्ड और हवाई अड्डे का उन्नयन प्रारंभ किया गया है? तो यह प्रारंभ किया गया है मालदीव में। हाल ही में नीमाद्रू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नए रनवे का उद्घाटन और मालदीव में रुपे कार्ड की शुरुआत भारत मालदीव संबंधों में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाती है। रुपे कार्ड की शुरुआत का उद्देश्य इसमें भारतीय पर्यटकों के लिए कैशलेस लेनदेन को आसान बनाना, मालदीव के पर्यटन क्षेत्र में सुविधा बढ़ाना और लागत को कम करना है। इस पहल से दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है। नीमाद्रू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नया रनवे 132 मिलियन अमेरिकी डॉलर की भारतीय ऋण सहायता द्वारा वित्त पोषित एक व्यापक हवाई अड्डा पुनर्विकास परियोजना का हिस्सा है। इस परियोजना में आधुनिक बुनियादी ढांचे का उन्नयन शामिल है, जैसे कि एक नया एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर, एक हैंगर, कार्गो सुविधा और एक यात्री टर्मिनल शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस जिम्नास्टिक खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो यह की है दीपा कर्माकर ने। डिटेल देखें। भारत की जिम्नास्टिक आइकॉन दीपा कर्माकर ने प्रोडो नोवा वर्ल्ड में अपने साहसिक प्रदर्शन से अपने करियर को चमकाने के बाद संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। बता दें कि वह 2016 रियो ओलंपिक में मामूली अंतर से कांस्य पदक जीतने से चूक गई थी। दीपा कर्माकर विश्व में प्रोडो नोवा वर्ल्ड सफलतापूर्वक करने वाली अब तक केवल 5 जिम्नास्टिकों में से एक हैं। वे ओलंपिक में शिरकत करने वाली भारत की पहली महिला जिम्नास्ट बनी। 31 वर्ष की दीपा रियो ओलंपिक में वर्ल्ड स्पर्धा में चौथे स्थान पर रही थी। बता दें कि दीपा कर्माकर जोखिम भरे प्रोडो नोवा वर्ल्ड के लिए प्रसिद्ध हैं, जिसे मौत की वर्ल्ड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में बीसीसीआई ने अपने भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो यह नियुक्त किया है शरद कुमार को। डिटेल देखें। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने अपने पूर्व आईपीएस अधिकारी शरद कुमार को अपनी भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। इससे पहले वे राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए के प्रमुख भी रह चुके हैं। उनका कार्यकाल 1 अक्टूबर 2024 से शुरू होगा और अगले 3 वर्ष तक इस पद पर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में सिंगापुर ओपन बिलियंडर्स में भारत के किस खिलाड़ी ने जीत प्राप्त की है? तो यह जीत प्राप्त की है पंकज आडवाणी ने। हाल ही में कौशल और दृढ़ संकल्प का अद्भुत प्रदर्शन करते हुए शीर्ष भारतीय क्यूइस्ट पंकज आडवाणी ने सिंगापुर में आयोजित फाइनल में स्थानीय पसंदीदा
जेरेन ओंग को 5-1 से हराकर प्रतिष्ठित सोंग हिय सिंगापुर ओपन का खिताब जीत लिया है। यह सिंगापुर में प्रति वर्ष आयोजित होने वाला 1 बिलियंडर्स और स्नूकर टूर्नामेंट है। इस आयोजन में विश्व भर के शीर्ष खिलाड़ी भाग लेते हैं, जो बिलियंडर्स और स्नूकर सहित खेल के विभिन्न प्रारूपों में अपना कौशल प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बंजारा हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो यह उद्घाटन किया है महाराष्ट्र में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के बासिन में पोवर देवी में बंजारा हेरिटेज म्यूजियम का उद्घाटन किया है, जो बंजारा समुदाय की समृद्ध विरासत को दर्शाता है। उन्होंने आध्यात्मिक गुरु संत सेवालाल महाराज और संत रामराव महाराज को भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। बता दें कि संत सेवालाल और संत रामराव महाराज बंजारा समुदाय में आध्यात्मिक गुरु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संजीव कुमार सिंगला को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है फ्रांस में। डिटेल देखें, हाल ही में विदेश मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण राजनयिक घोषणा की है, जिसमें राजीव कुमार सिंगला को फ्रांस में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। बता दें कि संजीव वर्तमान में इजराइल में भारत के राजदूत हैं। वे भारतीय विदेश सेवा 1997 के IFS हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में भी कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने फतह-2 नामक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल विकसित की है? तो यह विकसित की है ईरान ने। ईरान ने हाल ही में 180 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की हैं, जिनमें हाइपरसोनिक फतह-2 भी शामिल है, जो इजराइल की हवाई सुरक्षा को निशाना बना रही है। फतह-2 ईरान की पहली घरेलू हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल फतह का नया संस्करण है, जिसका फारसी में अर्थ होता है विजेता। इसमें एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल यानी HGV वार हेड है, जो हाइपरसोनिक गति से पैंतरेबाजी और ग्लाइड कर सकता है। इस मिसाइल में एक लिक्विड फ्यूल रॉकेट प्रोपेलेंट का उपयोग किया जाता है, जिससे इसके इंजन थ्रस्ट फोर्स को एडजस्ट किया जा सकता है। दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास में 8 अक्टूबर की सभी महत्वपूर्ण खबरों को डिस्कस किया है। ऐसे ही इंपोर्टेंट कंटेंट के लिए हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास में 8 अक्टूबर की सभी महत्वपूर्ण खबरों को डिस्कस किया है। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो क्लास की फ्री पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। धन्यवाद।